नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार बड़ी खबर सामने आई है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक अलग राह पकड़ ली है। उन्हें आरजेडी पार्टी से और लालू यादव ने अपने परिवार से निकाल दिया था। उन्होंने यह ऐलान किया है कि वे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तेज प्रताप अब तक आरजेडी के नेता रहे थे और उनके पिता लालू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे थे। तेज प्रताप यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब वे टीम तेज प्रताप नाम की एक नई टीम बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इस टीम का मकसद चुनाव प्रसार और रणनीति को देखना होगा, यानी अब तेज प्रताप यादव अपने तरीके से राजनीति करेंगे और खुद की टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अब आरजेडी के सहारे नहीं बल्कि अपनी ताकत पर जनता से समर्थन मांगेंगे। तेज प्रताप यादव का यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि वे लालू यादव के बेटे हैं और आरजेडी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। हालांकि बीते कुछ समय में उनके और छोटे भाई तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की खबरें लगातार सामने आते रही है और उनके परिवार के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आई है। कभी बयानबाजी तो कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों के बीच की दूरी दिखाई दी है। अब जब तेज प्रताप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो यह साफ संकेत है कि वे अब आरजेडी से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई टीम तेज प्रताप का गठन भी कर दिया है। यह टीम विशेष रूप से महुआ विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए काम करेगी। प्रचार से लेकर लोगों से संपर्क बनाने और योजनाएं तय करने का पूरा जिम्मा इस टीम पर रहेगा। इससे साफ है कि तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह अपनी राजनीति को अलग दिशा देना चाहते हैं। वे अब एक स्वतंत्र नेता की छवि बनना चाहते हैं और जनता के बीच सीधे जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तेज प्रताप ने इस दौरान यह भी कहा कि उनका सपना है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अब जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि अब बिहार को बदलाव की जरूरत है और यह बदलाव युवा नेतृत्व के जरिए आएगा। तेज प्रताप का इशारा साफ था कि वे अब खुद को और तेजस्वी दोनों को नई राजनीति में आगे देखना चाहते हैं, लेकिन यह साथ आरजेडी के मंच से नहीं होगा। महुआ सीट से तेज प्रताप पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वे आरजेडी के टिकट से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी पार्टी की नीति और नेतृत्व से उनका असंतोष इतना गहरा हो गया है कि उन्होंने अब बड़ा कदम उठा लिया है। उन्हें आरजेडी से निकाल दिया गया था, लालू परिवार से भी निकाल दिया गया था। यह बिहार की राजनीति के लिए एक नई स्थिति है क्योंकि अब लालू यादव के परिवार में ही राजनीतिक बंटवारा साफ दिख रहा है। तेज प्रताप के इस कदम का असर केवल उनके विधानसभा क्षेत्र महुआ तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव राज्य की पूरी राजनीति पर पड़ेगा। खासकर आरजेडी में चल रही अंदरूनी खींचतान और परिवार के भीतर सत्ता को लेकर हो रही खामोश लड़ाई अब सार्वजनिक हो गई है। इससे तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ सकते हैं क्योंकि उनके अपने बड़े भाई पार्टी छोड़कर अलग रास्ता पकड़ चुके हैं। ये वो बात अलग है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी उम्मीदें जताई जा रही थी कि उन्हें लालू यादव वापस अपने टीम में ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तेज प्रताप का यह कदम एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। वे जानते हैं कि उनके पास एक खास वर्ग का समर्थन है जो उन्हें पसंद करता है। उनका अलग अंदाज, खुले बोलने का तरीका और युवाओं से जुड़ने का तरीका उन्हें खास बनाता है। ऐसे में हो सकता है कि वे अब यह दिखाना चाहते हो कि वे खुद भी एक मजबूत नेता है और किसी के भरोसे राजनीति नहीं करते। इसके साथ ही यह कदम आरजेडी और इसके सहयोगी दलों के लिए भी एक चेतावनी भी हो सकती है। अगर पार्टी के बड़े नेता ही पार्टी छोड़कर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने लगे तो पार्टी की छवि और चुनावी रणनीति दोनों पर असर पड़ सकता है। तेज प्रताप का निर्णय आरजेडी के लिए भी एक झटका माना जा सकता है। तेज प्रताप यादव का यह ऐलान न सिर्फ महुआ सीट बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक तस्वीर को बदल सकता है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।